अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया था, हम इस फरसुदा निज़ाम को अपने कदमों के नीचे रोट करके पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। लब्बैक। अब आप कहें मौलाना साहब ये सब कुछ अभी अब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो ये तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, ये तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। असल बात तो ये है कि जुल्म ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजे बहुत मजबूती के साथ गाड़े हुए हैं। ये आप लोगों को अंदाज़ा इन चीज़ों का नहीं है, जितना करीब से हम लोग जानते हैं कि जालिम अपने जुल्म में कितना मजबूत हो चुका है। बल्दियाती इलेक्शन है, आप सारे बैठे हुए अपने ज़मीन से सवाल कर लो कि आपने जो वोट कास्ट किया कि इसी के मुताबिक है नताइज सारे। फिर अगर नताइज तब्दील हो रहे हैं तो वो जालिम है या नहीं है जो तब्दील कर रहा है। फिर अगर वो जीती हुई सीटें उसकी बोलियां लग रही हैं तो जो बोली लगा रहा है वो जालिम है या नहीं है। जो उसकी खरीदो फरोख्त कर रहा है या उसकी दावत दे रहा है वो जालिम है या नहीं है। जो चाय के होटलों पर या दीगर तीसरे चौथे पाँचवें दफ्तर में प्राइवेट दफातर में बुला करके लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की बोलियां लगाए वो जालिम है या नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोग इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते, अलल ऐलान आपके दरमियान खड़े होकर के बात करते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छा करने के लिए, हकदार को उसका हक मिले, ये दिन लाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और हमारे कायद ने यह भी फरमाया था कि तुम जुल्म के खिलाफ जितनी ताख़ीर करोगे उठने में उतनी ही बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। लेकिन हम फिर पूरी हिम्मत के साथ हैं, पूरी ताकत के साथ हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। ये मुसलमानों की जो हिम्मत है ना, ये सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने बंधा दी है। बज़ाहिर मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी उहद के मैदान में, बड़ा माली नुकसान हुआ था और बड़ा जानी नुकसान हुआ था। और वो जंग कोई आम जंग नहीं थी। उस जंग में मेरे और आपके आका जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ ले गए थे। इसलिए जिसने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को बल्दियाती इलेक्शन में वोट कास्ट किया वो कभी भी हिम्मत ना हारे। जिसने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर पर्ची दी है वो इसकी हार के ऊपर कभी भी गम ना करे। आपके सामने खुद की तारीख है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने जंगी लिबास से बेतन फरमा लिया और आप अपने काशाना अक़दस पर तशरीफ फरमा है, फिर कुछ लोग जाकर के आपके काशाना मुबारक पर दस्तक दें और हुजूर जाने कायनात अपने दर अक़दस से बाहर तशरीफ लाएं और फिर वो कहें कि या रसूलल्लाह आप जंग के लिए जो है जगह का या वक्त का तब्दीली इसके अंदर करें, तो फिर हुजूर ये इरशाद फरमाए कि सुनने वालों सुनो, ये किसी नबी के लिए रवा नहीं है कि जब वो जंगी लिबास से बेतन कर ले तो बगैर किसी नतीजे के अपने लिबास को उतार दे। ये अब किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है, ये रवा नहीं है, बल्कि अब मैदान उहद में जाना ही होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ले गए मैदान उहद में। लेकिन नतीजा क्या है मेरे और आपके सामने? बज़ाहिर बहुत बड़ी हार, बज़ाहिर मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान, बज़ाहिर बहुत बड़ी शहादतें। और यही वो जंग थी जहां पर हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को चबाया गया, आपको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, आपको मुसला किया गया, आपके मुबारक कानों को, आपकी नाक मुबारक को काटा गया। और यही वो जंग थी या हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। यही वो जंग थी जिसके अंदर हुजूर जाने कायनात के होते हुए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। फिर मुसलमानों के थोड़े हौसले पस्त होने लगे मुजाहिदीन के कि ये बज़ाहिर इतना बड़ा नुकसान हो गया, हिम्मत हारने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कल्ब अतहर पर वो आयत बय्यिना नाजिल फरमाई, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। और हिम्मत ना हारो और गम ना करो और तुम ही गालिब आओगे अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ईमान वाले हो। तो ये आयत जिसने
तहरीक लब्बैक को वोट कास्ट किया, वो 2018 का इलेक्शन हो, ये हमारा रास्ता नहीं रोक रहे। ये बल्दियाती इलेक्शन हो, ये हमारा रास्ता नहीं रोक रहे। ये असल में हकीकत में इस्लाम का रास्ता रोक रहे हैं। और ये याद रखो कि जिसने भी इस्लाम का दीन का रास्ता रोका है, वक्त ने उसे जलील और रुस्वा किया है, तबाह बर्बाद किया है। हम जिस निज़ाम, जिस सिस्टम के सामने आकर के खड़े हुए हैं, वो एक जालिमाना निज़ाम है। हम जुल्म के पंजों को तोड़ना चाहते हैं, हम इसको मिटाना चाहते हैं। हम इस कौम की हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हम वतन में पाकिस्तान के परचम को और इसके साथ बढ़कर इस्लाम के परचम को बुलंद देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत देखना चाहते हैं। तो जब हम ये सारा हर तरह के जुल्म का खात्मा चाहते हैं कि अगर सूद की बात की जाए, हम इसकी नाहुसत से बचना चाहते हैं, हम इसको तबाह बर्बाद देखना चाहते हैं, हम शराब नोशी के निज़ाम को तबाह बर्बाद देखना चाहते हैं, हम किसी के माल के ऊपर जो गासिबाना किरदार लोग अदा कर रहे हैं, हम उन मजलूमों को आज़ाद करवा करके उन जालिमों को दायरे शरीयत में लाकर शिकंजे में देखना चाहते हैं। तो जब इस बड़े जुल्म के निज़ाम के सामने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान आकर के खड़ी हुई है, तो फिर जालिम भी उतनी मजबूती के साथ हमारे सामने पंजा आजमाई कर रहा है।